स्कूल टाइम से मुझे मेरी फैमिली ने, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने मोटिवेट किया कि जी। सिविल सर्विसेज में यू शुड ट्राई टू कम इन द सर्विसेज। पर उस टाइम मुझे था कि नहीं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ओके। जब मैं कॉलेज में, ऐसा एक्चुअली होता है क्योंकि जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी पढ़ते हैं तो हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं। जी। इतना सारी चीज़ें कवर करना, इतना ह्यूज सिलेबस, हम्म। और फिर अगर हम कुछ मार्क्स से रह जाए तो फिर वो ऐसा होता है कि अब तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, ऑलरेडी इतनी मेहनत कर ली हो। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि जो बेटी एक बार यूपीएससी में एक अच्छा रिजल्ट आएगा, और मैं नहीं कर पाया था। मैं भी सबसे गर्व की बात यह है कि इसने 2 पीढ़ियों का सपना सच्चा कर दिया। मेरे अपने डैडी आईएएस बनना चाहते थे, वो आईसीएस। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जब से सिविल सर्विस के रिजल्ट आया है तब से हम लोग बराबर इंटरव्यूज कर रहे हैं टॉपर्स का। तो अभी फिलहाल इसी सिलसिले में मैम है हमारे साथ में, रिदम आनंद मैम, जिनकी इस बार 142वीं रैंक आई है। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैम, कैसी हैं आप अभी फिलहाल और कैसा फील कर रही हैं? मैं अच्छी हूँ और मैं बहुत खुश और सेटिस्फाइड, रिलीव्ड फील कर रही हूँ कि फाइनली आई क्लियर्ड द एग्जाम जिसमें मेरे को आईएएस सर्विस मिल जाएगा। आई एम हैप्पी जी। क्योंकि मैम, एक यूपीएससी की जर्नी ही एक ऐसी जर्नी होती है, बहुत ही लेंथी जर्नी होती है। 1 साल तो पूरा इंटरव्यू और मतलब प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू, पूरा ही साल भर निकल जाता है। उसके बाद में जब एग्जाम रिजल्ट आता है और उसमें जब आपका लिस्ट में नाम आता है तो वो मोमेंट कैसा होता है? जब रिजल्ट आने वाला होता है तो काफ़ी नर्वसनेस और एंजाइटी वाला वो फेज रहता है कि क्या होगा। 1-2 दिन पहले से ही बिल्कुल रहता है कि रिजल्ट आने वाला है। फाइनली रिजल्ट आ जाता है और लिस्ट में नाम होता है तो काफ़ी रिलैक्स और मतलब काफ़ी रिलीव्ड फील करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि इस होली पीडीएफ में आ जाना। जी जी जी। और पर उससे पहले वाला टाइम तो काफ़ी हाई ऑन एंजाइटी रहता है। जी जी। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो सब क्या है? मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस ख़त्म किए और उसके बाद मैंने कोविड में सेकेंड वेव के टाइम जॉब किया एट अ कोविड केयर फैसिलिटी, और उसके साथ साथ मैं 2019 से प्रिपेयर भी कर रही हूँ फॉर सिविल सर्विसेज। ओके मैम, ये कौन सा अटेम्प्ट है और आपका जो है, आप इससे पहले इंटरव्यू मेंस आपने दिया या नहीं दिया, और इसके अलावा क्या आप सर्विस वगैरह में भी हैं? वो ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और इससे पहले मेरे 3rd अटेम्प्ट में भी मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था और मुझे डैनिप्स दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विसेज अलॉट हुआ था। तो उसकी ट्रेनिंग अभी चल रही है और अब ये दोबारा एग्जाम क्लियर हुआ है। ओके ओके। तो मैम, पिछली बार आपकी रैंक कितनी थी? पिछली बार मेरी 895 रैंक थी। तो मैम को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 बार मैम ने क्रैक किया यूपीएससी, और अब की बार फाइनली मैम को आईएएस मिल जाएगा। तो अगली बार मुझे लगता है फिल्म में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैम अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैम, हम जैसे बात करें आपकी जर्नी की, जो यूपीएससी की जर्नी है, कब से स्टार्ट होती है? कैसे आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार, यूपीएससी जैसी एक सर्विस है और वो करना चाहिए, उस एग्जाम को क्लियर, मतलब एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। और उसी सिलसिले में फिर आपने 3rd अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ, 4th अटेम्प्ट में आपको आईएएस मिला प्रॉपर। क्या कहेंगे इसके बारे में? स्कूल टाइम से मुझे मेरी फैमिली ने, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने मोटिवेट किया कि सिविल सर्विसेज में यू शुड ट्राई टू कम इन द सर्विसेज। पर उस टाइम मुझे था कि नहीं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे भी कुछ सीनियर्स थे वो प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो लगा कि हाँ, यहाँ पे भी दिस इज समथिंग विच कैन बी डन। घर पे भी बोला जा रहा है, तो मेरा प्लान था कि मैं एक अटेम्प्ट दूंगी एंड इफ आई क्लियर द सर्विस, गुड इनफ, अदरवाइज आई विल स्विच बैक टू माय मेडिकल प्रोफेशन। तो बट ये था कि एक होल हार्टेड अटेम्प्ट विद माई 100% आई वॉन्टेड टू गिव। सो समवेयर आई न्यू फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में आई हैडंट गिवन माई 100%। तो 3rd अटेम्प्ट दिया इन विच आई गिव माई 100% एंड गॉट सिलेक्शन। तो फिर दोबारा मुझे लगा कि अब बस हो गया, अब नहीं देना। बट देन अगैन घर वालों ने बोला इतना पढ़ लिया है, थोड़ा और एक बार और दे दो। तो फिर 4th अटेम्प्ट दिया एंड फाइनली आई गॉट क्लियर। जैसा आप कह रही हैं, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, क्या यूपीएससी एक बार आने के बाद भी क्या यही होता है कि नहीं यार, एक अटेम्प्ट दे लिया, हो सकता है अगली बार, अब की बार नहीं होता, अगली बार हो जाए? इसी अटेम्प्ट में क्या जो एस्पिरेंट होते हैं वो 4-4, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट तक
रह जाते हैं इसी के पीछे, और एक जो इनका जो टाइम होता है जिसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो टाइम उनका इसी यूपीएससी की जर्नी में चला जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा एक्चुअली होता है क्योंकि जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी पढ़ते हैं तो हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं जी। इतना सारी चीजें कवर करना, इतना ह्यूज सिलेबस, और फिर अगर हम कुछ मार्क्स से रह जाए तो फिर वो ऐसा होता है कि अब तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, ऑलरेडी इतनी मेहनत कर ली है, उसमें थोड़ी चीजें और ऐड ऑन करनी है। तो इस वजह से वी कीप ऑन ट्राइंग, और एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी यूपीएससी देता है हमें कि आपको इतने अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, तो लगता है कि अगर हमने इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ा उसमें ऐड ऑन करके और दिया जाए, अच्छे से किया जाए। तो मुझे लगता है इसी वजह से इसको ट्रैप कहा जाता है कि एक बार अगर आदमी इसमें फंस जाता है तो फिर 5-6 साल कब निकल जाते पता ही नहीं लगता है तो ट्रैप, बट इन आइदर वेज आई वुड से गुड, इट इज गुड। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो अच्छा है, इवन इफ यू डोंट क्लियर तो द प्रिपरेशन इज सच, इट molds you completely in terms of your knowledge, in terms of your behavior or your personality. तो उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी, ऐसा मुझे डेफिनेटली लगता है, कंसिडरिंग द एंटायर सिलेबस और जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, उससे जो मेच्योरिटी डेवलप होती है। तो इट इज इसीलिए यही कहा जाता है कि यूपीएससी चाहे आप अगर एक बार तैयारी में आ गए, आपको आईएएस बनाए या ना बनाए, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान जरूर बना देती है। हाँ डेफिनेटली। क्योंकि बहुत कुछ आदमी उस बीच इस लाइफ में बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ पढ़ लेता है। मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपका स्कूलिंग और जानना चाहूंगा कि आप स्कूल में किस तरह की स्टूडेंट थी, क्या एवरेज स्टूडेंट थी, अबव एवरेज, या किस तरह की? क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं क्या वो अलग होते हैं क्या, और उनसे जो लिस्ट में नाम नहीं बना पाते या फिर किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता जिनका? पहले तो मैं कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो यूपीएससी की लिस्ट में आते हैं वो अलग होते हैं, सब नॉर्मल होते हैं। और यूपीएससी की लिस्ट में हमें बहुत डाइवर्स टाइप के लोग दिखते हैं, फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स, और जिनके स्कूल में अलग अलग टाइप की परफॉर्मेंसेस थी। कोई भी आ सकता है और सब आ सकते हैं। और मेरी स्कूलिंग के बारे में तो आई सिक्योर्ड 94% इन माई 12th एंड 9.8 CGPA इन माई 10th। तो स्कूलिंग में तो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट। एंड ग्रेजुएशन में मैम? ग्रेजुएशन में आई डिड MBBS, तो आई वाज गुड स्टूडेंट। ओके। और इसके अलावा यहीं पर ही मैम के जो है फादर एंड मदर हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे थोड़ा सा, तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिएगा आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी ने मेहनत की है, बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, और शुरू से ही पढ़ने में आउटस्टैंडिंग रही है, जिसने हमेशा ही, हमें इतना कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं हमेशा ये कहता था बेटी सो जा, आराम कर ले, लेकिन वो अपने शुरू से ही जब 9th 10th 11th 12th और मेडिकल में जो भी उसने काम किया, आउटस्टैंडिंग किया है। मेरी इच्छा थी कि एक बार बेटी यूपीएससी में भी और बैठ ले, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि जो बेटी एक बार यूपीएससी में एक अच्छा रिजल्ट आएगा, और मैं नहीं कर पाया था। मैं भी यूपीएससी के एक दो बार चक्कर लिए थे जब मैं जो BA और MA में पढ़ता था, लेकिन अनलकीली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या और कोई प्रॉब्लम नहीं जो कर पाया। लेकिन बेटी से जो ही मैंने कहा, जब मेडिकल की तैयारी MBBS कर रही थी, तो MBBS करने के बाद में मैंने उम्मीद जताई कि बेटी आप एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दो। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी में बड़े सीरियस होकर दिया, तो मेरी जो मैं नहीं कर पाया वो बेटी ने कर दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत ही अच्छा क्षण, जिसकी लोग कल्पना करते हैं वो हम वास्तविकता में देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बच्ची बहुत सच्ची और ईमानदार रही है अपनी पढ़ाई के प्रति। तभी हमें लगा कि अगर ये बच्चा इतना सच्चा है और पढ़ाई के प्रति इतना ईमानदार है, तो हमें इसके साथ बहुत ईमानदारी से इसका साथ देना है, इसको मोरल सपोर्ट देना है। सबसे गर्व की बात यह है कि इसने 2 पीढ़ियों का सपना सच्चा कर दिया। मेरे अपने डैडी IAS बनना चाहते थे, वो ICS रिटायर थे, और जब शादी के बाद पता लगा कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी सिविल सर्विस क्रैक करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही किसी कारण से नहीं कर पाए।
तो जब पता लगा कि रिदम ने 142 रैंक लिया है और अब तो पक्का IAS बननी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो सारी हसरतें पूरी हो गई जो 2 पीढ़ी से चली आ रही थी कि नहीं, घर का कोई बच्चा IAS जरूर रहेगा। ईश्वर की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद बना रहा है। और इसकी मेहनत, बहुत मेहनत। कहते हैं कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बस इसने वो पत्थर उछाला और आसमां में छेद किया जब हमें पता लगा कि ये 142 रैंक है। तो बहुत खुशी का क्षण। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि ईश्वर अपनी रहमत हमेशा ऐसी बनाए रखें। और सबका साथ तो था ही, पूरे परिवार का, पूरे सबकी ब्लेसिंग्स, एक छोटी सी गाइडेंस भी अगर हमारे बच्चों की परवरिश में जिसने भी जितना साथ दिया, एक छोटी सी गाइडेंस भी अगर मिली है तो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि कोई ना कोई गाइडेंस अगर इसके काम आई तो उन सब का शुक्रिया जिन्होंने इतने मन से बिटिया को सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच।